आगे बढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की बात करते हैं। पटाखे चलाएं नहीं चलाएं, बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इसको लेकर एक अच्छी खासी बहस हर साल होती है। लेकिन पटाखे बैन होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर की हवा हर दिवाली खराब होती है और बहुत ज़्यादा खराब होती है। दिवाली के पटाखे अभी रात को जलने बाकी हैं, लेकिन अभी से आनंद विहार में AQI 395 पहुंच चुका है। वो हाल तब है जब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और वाहनों का धुआं बिल्कुल भी नहीं है। मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा खराब होने की आशंका है। वायु प्रदूषण का क्या हाल है, ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल दबास। दीपावली की सुबह, खुशियों का त्यौहार, दीपों का उत्सव, लेकिन प्रदूषण की जद में दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। अगर इस वक्त के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 350 के आसपास है पूरी दिल्ली का, जिसमें नोएडा की हालत सबसे खराब है क्योंकि वो वेरी पुअर कैटेगरी 310 से भी पार हो चुका है। और यही वजह है कि दिल्ली की आबो हवा इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सहारा है इस तरीके के प्लांट्स का जो आसपास की हवा को स्वच्छ करने का काम करता है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के नज़दीक मौजूद हैं और यहाँ पर आनंद विहार समेत कई ऐसे स्थान पर ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जो एयर प्यूरीफायर के तरीके से काम करते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि सिटी की एयर प्यूरीफायर के लिए इसका काम किया जाता है। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि दीपावली की सुबह किस तरीके के हालात है, ये इंडिया क्वालिटी सर्विस यानी सफ़र की एप्लीकेशन पे भी देखा जा सकता है, जो इस वक्त पूरी दिल्ली के हाल पुअर कैटेगरी में 276 के आसपास बने हुए हैं। और ये स्थिति दिल्ली की है। अगर इसमें हम नोएडा को डाल देंगे तो वहाँ हालात सबसे ख़राब है। नोएडा देखिए 309, 310, यानी नोएडा दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रदूषित शहरों में से है। हम इसकी तुलना अगर गुरुग्राम से करें, जबकि खास बात यह है कि गुरुग्राम में मॉडरेट है, यानी यहाँ पर हवा काफ़ी हद तक साफ है, सिर्फ 118 है, दिल्ली से ज़्यादा और नोएडा की तुलना में 3 गुना कम। और गुरुग्राम में पटाखों पर भी बैन नहीं है, उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का, गुड़गांव का काफ़ी हद तक बेहतर है जब हम नोएडा, गाज़ियाबाद या दिल्ली से तुलना करें। हालांकि बाकी दिनों के मुताबिक अगर देखा जाए, दीपावली के दिन जो पिछले साल या उससे पिछले साल से उसकी तुलना में स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अभी भी दिल्ली की आबो हवा ऐसी है कि आप 5 से 7 सिगरेट एक दिन में आप स्मोक कर लेंगे, उतना पॉल्यूशन आप अपने नाक, अपने मुंह के जरिए इनहेल कर रहे हैं। तो प्रदूषण के साथ दिल्ली वासी, दिल्ली एनसीआर वासी दीपावली उत्सव मनाने के लिए मजबूर हैं। जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पटाखा बेचने पर भी रोक है। फिर भी दीपावली पर देश की राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने की साजिश हो रही है। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में खुलेआम पटाखे खरीदे और बेचे जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन की इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे खुलेआम दिल्ली का दम घोटने की तैयारी चल रही है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने की सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। दिवाली के दिन दिल्ली का दम घोटने की ऐसी तैयारी की जा रही है जिसके बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाला हर एक आदमी कराह उठेगा। दिल्ली में पटाखा बैन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद से गुरुग्राम तक खुलेआम बिक रहे हैं पटाखे। दिल्ली समेत कई राज्यों ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। फिर भी दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं, बल्कि लोग ये जानते हुए भी कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण विस्फोट हो चुका है, पटाखा फोड़ना खतरनाक हो सकता है, उसके बावजूद जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और इसका ट्रेलर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत के बाद देखने को भी मिला। आतिशबाजी पर जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसे में न्यूज़ नेशन की नेशन इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी अवैध पटाखा कारोबारियों की पड़ताल के लिए। और जब हमारी टीम गाजियाबाद के डासना इलाके में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहां न सिर्फ खुलेआम पटाखे बिक रहे थे, बल्कि उसे खरीदने वालों का भी तांता लगा हुआ था। की
तर्ज पर गाजियाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः बैन है। यानी इस साल गाजियाबाद की बात करें तो किसी को भी पटाखों का लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम गाजियाबाद के उद्योग कुंज के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो पटाखे खरीदने के लिए आप देख सकते हैं पटाखे की दुकान के बाहर किस तर्ज पर भीड़ लगी हुई है। लोगों का जमावड़ा है ताकि जल्द से जल्द पटाखे मिल जाएं और वो घर जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह का ये कहना है इस बार किसी को भी पटाखों का लाइसेंस नहीं दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसी तरह गाजियाबाद में और भी ऐसी जगह हैं जहां पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। पटाखों की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त नियम कानून लागू किए गए हैं। सरकारी फरमान नहीं मानने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। कुछ राज्यों ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दे रखी है। यहाँ तक कि गाजियाबाद में किसी को भी पटाखा बेचने का लाइसेंस नहीं दिया गया। फिर भी खुलेआम जोरदार धमाके के साथ प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बिक रहे हैं। पटाखों के लिए किस तरह मारामारी, फिलहाल जो उद्योग कुंज है गाजियाबाद का वहां पर देख सकते हैं आप। और जबकि जो पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः बैन किया गया है, गाजियाबाद में किसी भी दुकानदार को लाइसेंस नहीं दिया गया है पटाखे बेचने का। लेकिन आप देख सकते हैं पटाखे बेचे जा रहे हैं।